वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार। मैं आज अपने YouTube चैनल सच सुनाई सी सच की बेला पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हिंदी में बनाया जा रहा है। उसका कारण है क्योंकि आज का वीडियो जो वो देश की सेना के साथ संबंधित है। सबसे पहले तो अभी जो 2 दिन पहले चीन की सेना द्वारा भारतीय सेना के ऊपर हमला किया गया और उसमें हमारे बहुत सारे जवान जो है शहीद हुए हैं। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं भारतीय सेना का। तो बहुत दुख और निंदनीय घटना ये जो हुई है, मैं इस घटना की सबसे पहले बहुत ज़्यादा निंदा करता हूं। और ये वीडियो बनाने का आज मकसद केवल ये नहीं है कि मुझे अपने चैनल पे किसी प्रकार की टीआरपी चाहिए, लेकिन जब आपके पराक्रम के ऊपर, आपके शौर्य के ऊपर, आपकी बहादुरी के ऊपर कोई चंद पैसों के लिए, चंद अपनी टीआरपी के लिए कोई न्यूज़ एंकर सवाल खड़े करे, आपके ऊपर लांछन लगाए, तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मोदी जी, जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ था, वहां पर सेना के कैंप पर, आपने बहुत कड़ा फैसला लिया था कि दुश्मन के घर में घुसेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। उस समय लगा कि सब अब सही हो जाएगा, पाकिस्तान सबक सीखेगा। कुछ दिन के लिए उन्होंने शायद सीखा, फिर नगरोटा और आर्मी कैंप्स को खासकर पुलवामा तक पहुंच गए। वो ये पाकिस्तान सुधरेगा कैसे? अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता। हाँ जी, ये जो भी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो के 2 हिस्से हैं और इस वीडियो में देश के नंबर 1 चैनल की बहुत ही तेज़ तरार एंकर श्वेता सिंह जो है वो 2 अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही हैं। पहला मुद्दा उस समय का है जब पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके बाद भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उस समय जो सर्जिकल स्ट्राइक का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मोहतरमा जो है वो सरकार को दे रही हैं कि सरकार ने बहुत ही बढ़िया फ़ैसला लिया सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको सबक सीखना पड़ेगा और वो घुटनों पर आ जाएगा। और जो दूसरा वीडियो है उसमें जब गलवान घाटी में भारतीय सेना के ऊपर चाइनीज़ फ़ौज द्वारा अटैक किया जाता है, 20 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उस समय मोहतरमा बोल रही हैं कि पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सेना की है, इसलिए सवाल सेना पर खड़ा होता है कि आपकी ज़मीन हड़पी गई है, तब भी सवाल सेना पर खड़ा होता है। अब इस मोहतरमा के जो सारे पूरे वीडियो को हम आकलन करते हैं। इसके पहले हिस्से में सरकार को क्रेडिट दिया जाता है कि सरकार ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया और ये बोलती हैं साथ में कि सरकार ने कभी किसी फौज के हाथ नहीं बांधे हुए हैं। मोहतरमा, आपको एक बात बता दूं कि जब आपने ये बोला कि सरकार को क्रेडिट जाता है बालाजी कोट के स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, अगर मोदी साहब बोलते हैं कि ताली भी कप्तान को और गाली भी कप्तान को, इसका मतलब साफ है कि अगर सरकार फैसला करती है तब दूसरे देश की सेना के ऊपर अटैक किया जा सकता है। दूसरे देश में अटैक किया था, इसका फैसला सरकार को लेना है। ये बात स्पष्ट है आपकी वीडियो से। उस समय जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए आप बालाजी कोट के। तो उस समय देश के बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि जो सेना पर सवाल उठाए वो देश का गद्दार होता है, देशद्रोही होता है। अब जो दूसरा वीडियो है जिसमें आपने सेना पर सवाल उठाए हैं, तो उसमें आपको देश के गद्दार घोषित किया जाए या देशद्रोही घोषित किया जाए, ये आप सोचिए। अब ये देश की जनता तय करेगी आप कौन होती हैं सेना पर सवाल उठाने वाली। दूसरी बात, आपने बोला सेना के हाथ नहीं बांधे हुए। जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर है कि 1996 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत उस बॉर्डर के ऊपर चीन या भारत की तरफ से कोई भी सैनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनकी पेट्रोलिंग खाली हाथ होती है। अब ये अलग बात है कि चाइना की फ़ौज ने
पूरे प्लान के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उनकी जो गिनती थी भारतीय सैनिकों से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा थी। और उनके पास जो हथियार थे वो उनके अपने बनाए हुए डंडों के ऊपर लगे हुए कंटीली तारें और कीलें थी, जिनसे उन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये कैसे बोल सकती हैं कि सेना के हाथ नहीं बंधे हुए, समझौता सरकारें करती हैं, सेना नहीं करती है। सेना का काम है उन समझौतों को लागू करना। और दूसरी बात मोहतरमा, आपने कभी देखा ही नहीं है कि 14,000 फीट की हाइट के ऊपर एक जवान कैसे सर्वाइव करता है। कभी जाके देखिए, आप एक रात नहीं निकाल पाएंगी वहाँ पर, जहाँ पर सालों साल फौज बैठी हुई है। और हर रोज़ कभी उनको मौसम के साथ लड़ना पड़ता है, कभी देश के दुश्मनों के साथ, वो भी बिना हथियार के। कभी आपने सोचा उन परिवारों के बारे में जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, उन माँ बाप के बारे में, जिसका पति शहीद हुआ उस पत्नी के बारे में, जिस बच्चे का पिता शहीद हुआ है उस बच्चे के बारे में, और जिस पत्नी का पति शहीद हुआ है, जिस बहन का भाई शहीद हुआ है उसके बारे में कभी सोचा आपने? आप क्या जाने किसी का दर्द, क्योंकि आपके घर में से कोई फ़ौज में हो तो आपको पता चले। स्क्रीन के सामने टहलकदमी करते हुए खबरें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन 14,000 फीट की हाइट के ऊपर पेट्रोलिंग करना ये खाला जी का बाड़ा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपने देश की सेना के साथ पंगा ले लिया है। मैं तो सीधा बोलता हूं कि जितने भी देश के सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, इस मोहतरमा का बाइकआउट करें। सरकार को ये मांग करें कि सेना के ऊपर सवाल उठाने वाली इस मोहतरमा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और आप सबको मैं निवेदन करूंगा, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, इनको देखना बंद करें, नहीं तो ये देश में ही आपस में गृह युद्ध छिड़वा देंगे। क्योंकि इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको नहीं मतलब है किसी फ़ौज से, इनको नहीं मतलब है किसी के परिवार से, इनको नहीं मतलब किसी आम आदमी से। इनको मतलब केवल टीआरपी बढ़ानी है और उनको पैसा चाहिए। ये कुछ भी बोल देंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत सारी दांतें भेजता हूँ कि आप देश के सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक रह चुका हूँ, मुझे पता है किन हालातों में फ़ौज सर्वाइव करती है। आपको क्या पता है फ़ौज के बारे में? जो मुँह उठाया बोल देते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, गलती से भी कभी भी फ़ौज के बारे में कभी गलत मत बोलना, क्योंकि आपने ये जो सवाल उठाया ना कि फ़ौज हो रही थी, आपने केवल देश में नहीं पूरे दुनिया में ये बताने की कोशिश करी है कि भारतीय सैनिक जो है वो सीमा के ऊपर जाकर सोते हैं, इसलिए उनके ऊपर दूसरे जो लोग हैं वो आके कब्ज़ा कर लेते हैं। ये सवाल सरकार से पूछिए कि क्यों नहीं हथियारों के साथ ड्यूटी दी जाती उनको। कभी पूछा होगा ना, हिम्मत हो तो पूछना। और हमारे मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले ही एक जवाब दिया है, जो सर्व पार्टी मीटिंग हुई है उसमें ये बोला है कि ना तो हमारी कोई पोस्ट किसी दुश्मन के कब्ज़े में है और ना ही कोई फ़ौजी दूसरे देश का हमारे देश में घुसा। अगर दूसरे देश का दुश्मन हमारे फ़ौजी जो है हमारी सीमा में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिक शहीद कहाँ पर हुए, इसका जवाब दें। ये देश जानना चाहता है। और अगर हमारी ज़मीन दुश्मन ने नहीं छीनी तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि आपकी ज़मीन हड़पी जा रही है और ये जिम्मेदारी सेना की है? इस बात को आप क्लियर करें कि ज़मीन हड़पी गई है या नहीं हड़पी गई, और जवान कहाँ पर शहीद हुए हैं। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप अपने न्यूज़ चैनल से देखिए, बताइए उनको, लोगों को, देश के लोगों को, कि वहाँ पर पूरा माजरा क्या है। दो हफ्ते पहले आप एक बात कर रहे थे कि सरकार कूटनीति बना रही है चाइना को घेरने की। अगर आपने कूटनीति बनाई थी, आपके चैनल में ही कूटनीति बनती है, सरकार भी बनाती है। अगर कूटनीति बनी थी तो भारतीय सैनिक शहीद कैसे हुए? ये जवाब आपको देना है देश को। और एक बात सारे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और इस एंकर का बाइकआउट करें जब तक कि ये पूरे देश की सेना से और पूरे देश से माफ़ी नहीं मांगती। नमस्कार, सत श्री अकाल।